भर में ये बात फैल गई है कि ये सरकार एक प्रो कॉर्पोरेट सरकार है। ये सरकार जनता की नहीं, किसान मजदूरों की नहीं, ये सरकार केवल और केवल इस देश की बड़े पूंजीपतियों के पक्ष की सरकार है। और उस संघर्ष में चलते दो तीन और बातें बहुत स्पष्ट हुई है। पहले ये कि 3 कानून जो किसानों की एकजुट मांग है कि तीनों कानून को वापस लो, उसके पीछे सरकार की जनवादी अधिकारों पर हमला का भी एक तस्वीर स्पष्ट सामने आती है। अध्यादेश का मतलब क्या है? पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए जून महीने में, कौन सा इमरजेंसी था? क्या जरूरत थी अध्यादेश की? अध्यादेश की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो ये कानूनों का प्रस्ताव पिछले 2 साल से सरकार ने पेश की थी मॉडल एक्ट के रूप में, बहुत कम प्रदेश सरकारों ने उसको अडॉप्ट किया। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि जनवादी तरीके से तो ये होगा नहीं, और इसलिए जबरदस्त तरीके से उन्होंने अध्यादेश का रास्ता निकाल के उन्होंने पेश किया। सितंबर महीने में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, अब आप देखिए जनवाद पर किस तरह हमला किया। उस समय हमारे देश में रोजाना लगभग 1 लाख कोविड के केसेस चल रहे थे। उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर अपने बहुमत को इस्तेमाल करके लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी का जो एक प्रावधान होता है कि जो भी इस प्रकार के कानून है वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। अपने बहुमत का दुरुपयोग करके, इस्तेमाल करके किसानों की आवाज को एक बार भी, उनकी मांग को, उनकी राय को, उनकी मत को, अगर स्टैंडिंग कमेटी को रेफरेंस होता तो किसान आते, अपनी बात रखते, लेकिन वो नहीं किया। और राज्यसभा में जब तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने ये कहा कि एक सेलेक्ट कमेटी बनाकर करो, उसको भी समाप्त करके उन्होंने जबरदस्ती पारित किया। 8 एमपीज को निकाला, जिसमें 2 हमारे एमपी थे। तो जनवाद का जो एक तौर तरीका है, किसानों की ये 3 बिल के संबंधित ये स्पष्ट था कि मोदी सरकार ने जनवाद का जो न्यूनतम एक अधिकार होता है उसकी धज्जियां उड़ा दी। दूसरी बात, जब किसान दिल्ली तक पहुंचने का प्रयास किया, उन्होंने सीमाओं पर रोक लिया। क्यों? ये कौन सा सीमा है कि आपने पूरे तौर पर पुलिस को इस्तेमाल करके, दमन करके उनको रोका राजधानी पर आने के लिए, और आज वो सारे बॉर्डर पर हैं। वो एक प्रतीक है इस बात की कि ये सरकार के लिए जनवाद केवल वो जनवाद है जो अडानी अंबानी का समर्थन करे, वही वो जनवाद है। और किस प्रकार किसानों को बदनाम किया। दूसरी ये संघर्ष दिखाती है कि हमारे मजदूर और किसान और तमाम जो बाकी समाज के हिस्से हैं, वो किसानों की पक्ष में खड़े हैं। देश भर में ये पंजाब हरियाणा का केवल जो सरकार कहने का प्रयास कर रही है, ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि देश भर में आज वो संघर्ष चल रहा है जो दिल्ली की सीमाओं पर है। वो देश के हर प्रदेश में मजदूर किसान के साथ खड़े हैं। 8 दिसंबर की जो ऐतिहासिक हड़ताल हुई इस देश में किसानों के समर्थन में, क्या ये सरकार के पास जानबूझकर उस बड़े संघर्ष और समर्थन का एक तरफ करने का जो प्रयास है, वो भी स्पष्ट है कि एकजुटता की शक्ति और ताकत इस संघर्ष में दिखाई दिया। और तीसरी बात है हमारे देश की संस्थाओं की, किस तरह
इस बीजेपी सरकार ने हर संस्था को हाईजैक किया। हम सब जानते हैं हमारे देश की सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। मुझे मालूम नहीं उसका जिक्र इस प्रस्ताव में है या नहीं। क्या था सुप्रीम कोर्ट का? ठीक है, उन्होंने सरकार को कहा कि तुमने डेमोक्रेसी का कंसल्टेशन नहीं किया, अच्छी बात है, कहो। लेकिन जिन्होंने जनवाद की धज्जियां उड़ाई तुम्हारे अपने ऑर्डर में लिखा है, उसके साथ साथ उनकी जो भी राय थी सरकार की, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गए। ये कौन सा तरीका है? आप सरकार को कह रहे हो कि आपने कंसल्ट नहीं किया और खुद ही बगैर कंसल्टेशन की आपने वो जजमेंट पास किया। और साथियों, इस सम्मेलन से हम कहते हैं स्पष्ट रूप में कि किसानों ने जो कहा कि सरकार की पिट्ठुओं की कमेटी के सामने वो नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल सही फैसला है जो हम इसका समर्थन करते हैं। क्यों जाए उस कमेटी के सामने? कौन है वो लोग? वही लोग हैं जो इन नीतियों की पक्ष में पिछले दशक से रिफॉर्म के नाम पर उदारीकरण नीतियों को हमारे देश के ऊपर थोप कर हमारे देश की असमानताएं, पूंजीवादी असमानताएं को बढ़ाए हैं। और इसलिए जो किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों का परेड होगा, उन्होंने कहा, उनकी आखिरी फैसला क्या होगा हम उसके इंतजार में हैं। लेकिन आज इस मंच से वाम दल और जितने भी और राजनीतिक दल है दिल्ली के अंदर, हम उन सब से अपील करते हैं कि 26 जनवरी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उनकी नेतृत्व में जो इस देश के सामने एक संविधान पेश किया था, आज उस संविधान की बुनियादी बातों की धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है। किसान आ रहे दिल्ली में, किसान आकर अपनी ट्रैक्टर रैली करके हमारे देश की जो बुनियाद है उसको इस देश की जनता के पास वापस लेने के लिए, बचाने के लिए उनका संघर्ष है। और हम सब किसानों के साथ हैं। इस सरकार के विरोध में हर प्रकार की जो भी हमदर्दी, समर्थन और कदम हमें उठाने की जरूरत है। आपको वो फैसला आज करके आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर उतर के उसकी संघर्ष का साथ देने की जरूरत है। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। लाल सलाम साथियों, इस संविधान के ऊपर जो जबरदस्त हमला है उसको बचाने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड बृंदा करात। अब इस कन्वेंशन को आगे बढ़ाते हुए मैं कॉमरेड कविता कृष्णन, CPIML की पोलित ब्यूरो के मेंबर, उनको आमंत्रित